नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बैंकों में जोरदार तेजी की बदौलत निफ्टी ने लगाया तीसरे दिन नया शिखर। बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर नई ऊंचाई पर। मिड कैप्स में भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में तूफानी तेजी। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स करीब 9% के उछाल के साथ बने वायदा के टॉप गेनर्स। अंबुजा एसीसी भी 5% चढ़े। कैश के दूसरे स्टॉक्स भी दौड़े। श्रीराम प्रॉपर्टीज के 11% शेयरों में ब्लॉक डील। 214 करोड़ में 1 करोड़ 84 लाख शेयरों का सौदा। शेयर में रौनक। वहीं होनासा के 63 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील। शेयर में कमजोरी। बैंक ऑफ इंडिया इस हफ्ते लॉन्च कर सकता है 4000 करोड़ तक का QIP इशू। CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर। शेयर में तेजी। आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से टकराया मिग्जॉम तूफान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तूफान के बाद चेन्नई में भारी बारिश, 8 लोगों की मौत। सैलाब ने शहर को बना दिया टापू। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड पॉजिटिव आज के सेशन में। हालांकि आज के इस पॉजिटिविटी का पूरा क्रेडिट जाता है बैंक स्टॉक्स को और बैंक निफ्टी को, जहां पर एक तेजी बनी हुई है। लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी दायरे में जरूर कारोबार कर रहा है, लेकिन 120 अंकों की बढ़त के साथ अब 20,800 के ऊपर आ चुका है। हालांकि दिन के दौरान हमने खुलते ही 20,750 के नीचे फिसलते हुए देखा था, वापस रिकवर हुआ और अब अगेन डिप लेने के बाद रिकवर हो रहा है। तो एक दायरे में कारोबार आपको निफ्टी में होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ दिखाते हुए आज के सेशन में कल एक शानदार अपमूव था और आज भी 500 अंकों के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 550 अंक ऊपर अप कर रहा है ट्रेड। मिड कैप का इंडेक्स लेकर आते हैं, जहां पर हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी थी। इंडेक्स लाल निशान में आते हुए दिखाई दिया था। 1/4% से ज्यादा का दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अगेन लोस से रिकवर होकर अब फ्लैट कारोबार कर रहा है मिड कैप का इंडेक्स। तो ये है फिलहाल के हाल। अब लेकर आते हैं आपके सामने मार्केट की ब्रेथ। NSE स्टैट्स दिखाते हैं आपको, जहां पर हमने दिन के दौरान जो मार्केट की ब्रेथ थी वो नेगेटिव साइड पर बायस ज्यादा बढ़ते हुए देखा था और अभी भी वही रुझान बना हुआ है। 1733 स्टॉक्स है जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1282 स्टॉक्स है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब फटाफट से एक बार क्यूज भी देख लेते हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या मिल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी देखेंगे और साथ ही साथ एशियन मार्केट्स भी। यूरोपियन मार्केट्स में मिक्स्ड कारोबार शुरुआती सत्र में दिखाई दे रहा है होते हुए। एशियन मार्केट ज्यादातर लाल निशान पर ही ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट हांगकांग के बाजार तो 1 साल के लोअर लेवल्स पर आकर कारोबार कर रहे हैं। रीसेंट कुछ इकोनॉमिक डेटा आया कुछ कंट्रीज का जो कि कमजोर था। अमेरिका के फ्यूचर्स देखें तो डाउ फ्यूचर्स 1.5% नीचे है। सॉन्ग नीचे कारोबार कर रहा है। नेस्डैक का फ्यूचर तो 0.25% नीचे है। 101 अंक की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो अमेरिका के फ्यूचर से नेगेटिव, एंटायरली नेगेटिव क्यूज आज के सेशन में दिखाई दे रहे हैं। इंडियन मार्केट्स अपनी धुन पर सवार। क्या हुआ है अब तक, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो निफ्टी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला कायम अभी भी है और निफ्टी में अब 20,800 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। बैंकों से पूरा सपोर्ट। बैंक निफ्टी 550 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में फिसलने के बाद अब वापस हरे निशान में आकर कारोबार कर रहा है। पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा फोकस है आज के सेशन में। पहले बताते हैं वो शेयर्स जहां पर तेजी है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तेज हैं। सभी स्टॉक्स 5 से 15% ऊपर कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो उसमें सीमेंट, लिकर, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। IT फार्मा लेगार्ड है आज के सेशन में, वहां पर थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। रियल्टी NBFCs भी थोड़े से प्रेशर में आज कारोबार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्नेहा सेठ, उनसे बातचीत करते हैं और लेते हैं स्ट्रैटेजीज। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। दायरे में कारोबार निफ्टी में होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन सपोर्ट बैंक निफ्टी से बना हुआ है। अब कौन से नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे जहां पर नजरें होंगी? गुड आफ्टरनून। अगर आप मार्केट देखें तो रिसेंटली लास्ट 2 दिनों में 3 दिनों में काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा है। आज के दिन भी ओवरऑल फॉलो अप बाइंग जरूर दिखी है, बट थोड़ा सा टेंटेटिव है मार्केट हायर लेवल्स पर। जो 20,800 मार्क है वहां पे ज्यादा बिल्डअप है। हालांकि अगर आप पुट राइटिंग देखें तो वो काफी अच्छा दिख रहा है कि 20,700, 750, 800 के भी पुट्स में काफी अच्छा बिल्डअप है। तो मेरा मानना है करके कि मोमेंटम अपसाइड में कंटिन्यू हो सकता है। 21,000 का लेवल है जो अपसाइड में
आ सकता है। 21,000 के स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया है कॉल साइड पे। बैंकिंग इंडेक्स में यहाँ पर अब 47,000 के स्ट्राइक में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा एक अगर प्रॉफिट टेकिंग दिखने को मिलती है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग और फिर से एक अपसाइड मूव आ सकता है। बट अभी के लिए जिस तरह का एक स्मूथ राइड हमने रिसेंटली देखा है पिछले काफी दिनों में, वो अब नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा मार्केट अगर आपको डिप्स मिलती है तो वहां पे बाय करें, बहुत अग्रेसिव ट्रेड नहीं करना। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आपकी तरफ से? इंडिविजुअल काउंटर्स में आज सीमेंट पैक काफी अच्छा कर रहा है, उसमें से रैमको सीमेंट ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। अगर आप देखें तो एक अच्छी मूव आने के बाद एक रेजिस्टेंस था अराउंड 1020 के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास किया है। कल अच्छे वॉल्यूम्स भी थे इसमें से, तो आई बिलीव करके कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। सो वुड रिकमेंड कि 1000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काउंटर को बाय करें। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट विल बी अराउंड 1064। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर आज फोकस में रहेगा दैट इज बजाज फिनसर्व। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे। रिसेंटली एक कंटिन्यूस 89 EMA का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक तेजी कर रहा है। एक रेजिस्टेंस था अराउंड आप देखेंगे अराउंड 1670 के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास किया और सस्टेनेबल मूव देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है इसमें भी अपसाइड में फॉलो अप बाइंग आ सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर भी आप लॉन्ग करें। 1617 का जो रेजिस्टेंस था उसी के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाना है और जो टारगेट रहेगा वो 1760 तक के रहेंगे। तो ये ट्रेड्स हैं आपके लिए रामको सीमेंट और बजाज फिनसर्व, जहां पर खरीदारी की पोजीशंस आप बना सकते हैं। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, पॉकेट्स आपको मिली जुली दिखाई देंगी, तेजी मंदी दोनों ही तरफ की पॉकेट्स आपको दिखाई देंगी। शुरुआत करेंगे उन पॉकेट्स के साथ मिड कैप्स में जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो सबसे पहले फार्मा स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं। वॉकहार्ट फार्मा 4% नीचे है, मार्क्सन्स फार्मा 4% नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा सीक्वेंट साइंटिफिक में 4% की कमजोरी और औरबिंदो फार्मा भी 2% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। आईटी स्टॉक्स जो कमजोर है उसमें परसिस्टेंट, एल&टी टेक सर्विसेज, साइंट कोफोर्ज 2% तक नीचे हैं। साइंट तो इनफैक्ट अब 6% नीचे कारोबार कर रहा है। एनबीएफसीज जो वीक हैं उसमें एमएनएम फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस 2-2.5% नीचे ये भी कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। रियल्टी स्टॉक्स फिनिक्स मिल्स 3% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1% नीचे है, महिंद्रा लाइफ स्पेस 1.5% नीचे। ओबेरॉय रियल्टी में भी ऑलमोस्ट 0.1% की गिरावट फिलहाल बनी हुई है। दिखाएंगे वो शेयर्स जो मजबूत है। बैंक स्टॉक्स देखिए, डीसीबी बैंक 3.25% ऊपर, 3% ऊपर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। साथ ही सीमेंट स्टॉक्स एसीसी अंबुजा तो ऊपर हैं ही 6.5% तक, जेके लक्ष्मी सीमेंट भी 3.5% ऊपर है, पर लॉकअप भी 3% की मजबूती दिखा रहा है। ऑटो एंड स्टडीज में सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग, प्रिकॉल 3.5% ऊपर, सोना बीएलडब्ल्यू 2.5% ऊपर है, 3.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है मिंडा कॉप का स्टॉक आज के सेशन में। लिकर स्टॉक्स रेडिको खेतान 3.5% ऊपर, 5% ऊपर ग्लोबल स्पिरिट और यूनाइटेड स्पिरिट्स 2% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो ये है वो सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर एक अच्छी तेजी आज के कारोबार में हम देख रहे हैं। हालांकि मिला जुला रुझान है मिड कैप्स में, तेजी मंदी दोनों ही तरीके के शेयर्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और इस बाजार में अब भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं। कौन से हैं ये स्टॉक्स, बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। तो सुमित बताइए कौन से हैं वो शेयर्स, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है रिकॉर्ड हाई पर जब मार्केट होता है कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, कहाँ पर अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही हैं। बताइए आपके रिसर्च के बेसिस पे कौन से हैं ये शेयर्स। तो जहां बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर कामकाज कर रहा है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी अपने ऑल टाइम हाई पर कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी कई दिग्गज हैं जो कि अभी भी अपने वैल्यूज या फिर एवरेज पी के सामने एक सस्ते वैल्यूएशन पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी 50 की करीब 40% कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने एवरेज पी के नीचे अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके तमाम जो स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहां पर फिलहाल वैल्यू दिखाई पड़ रही है। शुरुआत कर लेता हूं एफएमसीजी स्पेस के साथ, जहां पर HUL एफएमसीजी मेजर करीब 63 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था, अभी 60 के आसपास है। एशियन पेंट 71 के मल्टीपल पे था, अब 60 के मल्टीपल पर है। और ब्रिटानिया भी करीब 51 के एवरेज मल्टीपल पे कामकाज करता था, अभी 47 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ऑटो स्पेस से मारुति 36 का एवरेज मल्टीपल था, करीब 28 के मल्टीपल पे भी कामकाज कर रहा है। और आइशर मोटर भी एक अच्छे रनअप के बावजूद 36 के एवरेज मल्टीपल पे ट्रेड करने के सामने 32 पे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंक्स का हालांकि कंपैरिजन वैसे तो प्राइस टू बुक से होता है, लेकिन फिर भी अगर पी के हिसाब से देखें तो HDFC बैंक यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट है, 22 के सामने
18 पे कामकाज कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 27 के मल्टीपल के सामने करीब 17 पे कामकाज करता हुआ, इंडसइंड बैंक 17 के मल्टीपल के सामने करीब 14 पे, और एसबीआई 29 के मल्टीपल पे एवरेज ये काम करता था, करीब 8 के मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक कुछ और ऐसे नाम जो कि अपने एवरेज मल्टीपल के नीचे अभी ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। एनबीएफसी स्पेस मेजर बजाज फाइनेंस करीब 5 साल का एवरेज पी 44 का रहता है इसमें, लेकिन 34 के मल्टीपल पे अभी ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पर भी कुछ वैल्यू आप मान के चल सकते हैं। पीएसयूज में से बीपीसीएल 13 का एवरेज मल्टीपल रहता है, लेकिन अभी 4 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। लाइकवाइज ओएनजीसी कोल इंडिया एक अच्छी तेजी दिखा चुका है, लेकिन कोल इंडिया में फिर भी करीब 12 के एवरेज मल्टीपल के सामने 8 के मल्टीपल पे अभी ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फार्मास्यूटिकल स्पेस से सन फार्मा 40 के एवरेज मल्टीपल पे यूजुअली ट्रेड करता है, लेकिन अभी 25 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और डॉक्टर रेड्डीज भी 27 के एवरेज मल्टीपल पे ट्रेड करता है, अभी 19 के मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आईटी मेजर टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों के दोनों 30 के मल्टीपल के सामने 28 का मल्टीपल और 26 के मल्टीपल के सामने मोर लेस 24 का मल्टीपल आपको दिखाई पड़ेगा। एंड भारतीय एयरटेल अर्निंग्स में एक्सपेंशन तो 71 के मल्टीपल के सामने करीब 60 के मल्टीपल पर यह भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कुछ ऐसे दिग्गज कंपनियां जहां पर थोड़ी बहुत वैल्यू अभी भी दिखाई पड़ रही है और आप इनके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। शुक्रिया सुमित, ये डेटा शेयर करने के लिए। तो काफ़ी ऐसे दिग्गज स्टॉक्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी के जो अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर हैं। लेकिन हम बात करेंगे 3M इंडिया की। 3M इंडिया अब भारत पर अपना ज़्यादा फोकस बढ़ाएगी। कंपनी के डायरेक्टर पवन कुमार सिंह ने खास बातचीत में कहा कि भारत में रोड सेफ्टी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर निवेश बढ़ाएंगे। सरकार की पॉलिसी से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी बल मिला है। पवन कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। 3M का मैनेजमेंट इस वक्त हमारे साथ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए, रोड सेफ्टी को लेकर कंपनी आगे क्या सोच रही है और हमारी कौन कौन सी नई प्रोडक्ट होगी इसमें? आगे आने वाले समय में रोड मार्किंग एक ऐसा एरिया है जहां पे हम समझते हैं कि बहुत सारे इनोवेशन की जरूरत है, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत सारा चाहिए। जो हम देखते हैं कि जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो इसमें हमारा स्टीमार्क टेप और कुछ और प्रोडक्ट जो है हम आने वाले दिनों में हम लॉन्च करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक साइनेज जो आप पीछे देख रहे हैं, ये एक दूसरा एरिया है जो कि बहुत सारा हेल्प कर सकता है रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने में, तो ये दूसरा एरिया है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे ये प्रोडक्ट्स रोड पे, इंडियन रोड्स पे दिखेंगे। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, आगे क्या हमारी योजना है? राइट, जैसे कि आपने देखा है कि इस गवर्नमेंट ने बहुत सारा कुछ किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को के सारे इकोसिस्टम को यहाँ पे ऑगमेंट किया जाए। तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हैंडहेल्ड मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो टीवी, टैबलेट, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एज वी स्पीक चल रही हैं। तो जैसे जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, 3M भी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज करेगा। हम जैसा हमने पहले कहा कि हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कस्टमाइज चाहिए होती हैं इंडिया के लिए, तो उसके हिसाब से अगर हमको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी ऑगमेंट करना है तो हम करेंगे। और ये हमारी सोच है। 3M एज ए कंपनी इंडिया की अपॉर्चुनिटी को बहुत ही इंपॉर्टेंट देखती है कि आगे आने वाले समय में 3M के ओवरऑल ग्रोथ में इंडिया का बहुत अच्छा योगदान रहेगा। तो ये आपने सुनी एक्सक्लूसिव और खास बातचीत 3M इंडिया के मैनेजमेंट के साथ। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं मंत्रा और अब लेकर आते हैं अपडेट मिग्जॉम तूफान का। दरअसल मिग्जॉम तूफान आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से टकरा गया है। इस तूफान की 3 घंटे तक इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तूफान मिग्जॉम का कितना पड़ रहा है असर, बता रहे हमारे संवाददाता अमित पांडे। साइक्लोन मिचोंग को लेकर काफी तेज हवाएं चल रही हैं आंध्र प्रदेश के बापटला पर, और ये तटीय इलाका है। देखिए तस्वीरें देखिए, जहां पेड़ तक गिर जा रहे हैं, तेज हवा चल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पल पल आपको ये तस्वीरें यहां पर दिखा रही है। बहुत तेज हवा चल रही है और इसी तरीके से एक नहीं बल्कि कई पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। बावजूद इसके हम इससे जुड़ी हर एक खबर के पहलू को हम आपको समझाना चाहते हैं एनडीआरएफ की टीम के साथ। सर अभी देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और अब मतलब अभी स्पीड क्या होगी? अभी मेरे हिसाब से ये स्पीड 50 से 60 के बीच में है। और अब आगे क्या प्रेडिक्शन है, किस तरीके का आपने अनुमान लगाया है? इससे तकरीबन और 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड और ज़्यादा बढ़ सकती है। और जैसा कि आईएमडी ने कहा है कि ये 110 तक जा सकती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा सकती है। तो इसमें ठीक
अच्छे खासे पेड़ गिर सकते हैं, बिजली के खंभे गिर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। अगले 2 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगले 2 घंटे क्यों बेहद महत्वपूर्ण है, आप हमारे यहाँ पर दर्शकों को समझाइए। देखिए, जैसे कि बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, काफ़ी बोर्ड लगे होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, पेड़ होते हैं, तो ये सभी गिर सकते हैं इतनी ज़्यादा हवा में जो अगले 2 घंटे में। तो इसमें इसलिए से ये हिदायत की जाती है कि लोग अभी रोड पर ना निकलें और लोग अपने अंदर रहें, और जब ये तूफान थम जाता है उसके बाद ही बाहर निकलें। तो ये रहा पूरा अपडेट इस तूफान से जुड़ा हुआ। आगे बढ़ेंगे, अब क्लाइंट मोन का अपडेट लेकर आते हैं। कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, 5paisa.com के रुचित जैन और आईडीबी कैपिटल के ब्रिजेश एल के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको पहले पोर्टफोलियो के अपडेट। प्रशांत सावंत ने आरबीएल बैंक से एग्जिट किया है 244 के लेवल्स पर। 260 के इनके खरीदारी के लक्ष्य थे। हालांकि एक नया ट्रेड ऐड करे वो है अदानी टोटल गैस। 990 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 740 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। फिलहाल 838 पर ही कारोबार कर रहा है। ये रहे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो ऐड की गई हैं। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति और मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति लेकर आते हैं, जिसमें तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत 11% के रिटर्न के साथ। रुचित जैन का पोर्टफोलियो 4.5% का रिटर्न दे रहा है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो 1% का रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे रॉयल ऑर्किड होटल्स के सीएमडी चंदर बालजी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।